हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है इरेशनल नंबर्स। ए नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन पी अपॉन क्यू फॉर्म एंड दोज नंबर्स विच आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स। तो ऐसे नंबर जिनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं और साथ ही साथ वे नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होते हैं इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 2, क्यूब रूट ऑफ 3, फोर्थ रूट ऑफ 5। तो ये जो नंबर है अगर हम इनको सॉल्व करते हैं तो इनका सॉल्यूशन कभी भी इंटीजर्स में नहीं आता है, हमेशा वो सॉल्व करने पर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स की फॉर्म में आते हैं, तो इसलिए ये इरेशनल नंबर्स होंगे। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं 3.67318925, तो ये जो नंबर है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। और ऐसे ही 4.01 001 0001 डेट सो ऑन, तो ये नंबर भी आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। तो ये सभी नंबर आपके इरेशनल नंबर्स होंगे क्योंकि इन सभी की डेसिमल फॉर्म नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग की फॉर्म में है। और पाई भी हमारा इरेशनल नंबर ही होता है क्योंकि पाई की वैल्यू को भले ही हम अप्रॉक्सीमेटली 22/7 यूज़ करते हों, लेकिन पाई भी आपका एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर में ही आता है, तो इसलिए ये भी इरेशनल नंबर होगा। 22/7 इसकी एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है, वो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है। कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपको इस टॉपिक में से, जैसे कि एक एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया हुआ है कि फाइंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। तो 1/7 2/7 के बीच में हमें एक इरेशनल नंबर फाइंड आउट करना है, तो क्या करेंगे हम? तो सबसे पहले हम 1/7 2/7 को हम डेसिमल फॉर्म में चेंज करेंगे। डेसिमल फॉर्म में चेंज करने के बाद फिर आपको इनके बीच में एक इरेशनल नंबर लिखना है। तो जैसे कि हमने डेसिमल के 2 प्लेसेस तक अगर दोनों को ध्यान से देखें, एक है 0.14 और एक है 0.28, तो आपको 0.14 0.28 के बीच में कोई भी एक डेसिमल नंबर लिखना है, ठीक है। अब फिर इसको नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग बनाना है। तो जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ 0.15, क्योंकि 0.14 0.28 के बीच में है तो 0.15 लिखा। अब फिर इसको नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग बनाने के लिए हमने 0.15 के बाद में 01 001 0001 करके यूज़ किया, जिससे कि वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग बन जाता है और ये इनके बीच में एक इरेशनल नंबर ऑब्टेंड हो जाता है, ठीक है। इसे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग बनाने के लिए आप 0.15 के बाद में कितनी भी डिजिट लिख सकते हैं, बस ये ध्यान रखिएगा कि वो रिपीट नहीं होनी चाहिए। जैसे कि हम 0.15 के बाद 32189465 डेट सो ऑन करके भी लिखेंगे तो ये नंबर आपका इरेशनल नंबर बन जाएगा। तो जब भी आपको दो नंबर के बीच में इरेशनल नंबर लिखना हो तो पहले आप उनके डेसिमल के 1 या 2 प्लेस के बीच में जो भी आपका नंबर आएगा डेसिमल में उसको लिखेगा, फिर उसको नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग बना दीजिएगा। सबसे आसान तरीका तो यही है कि आप उसका 01 001 000 उसके बाद अगर पुट कर देंगे तो वो नंबर इरेशनल नंबर ही बन जाएगा। आगे देखिएगा एक और एग्जांपल ऐसी के बेसिस पर, जिससे कि आपको और इसको ज़्यादा समझने में हेल्प मिलेगी। तो फाइंड 2 इरेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। 3 और 4 के बीच में हमें 2 इरेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। तो 3 और 4 के बीच में अगर जो नंबर्स की हम बात करें, अगर डेसिमल की बात करें 1 प्लस तक, तो 3.1 3.2 3.3 ये सभी होते हैं। तो यहाँ पर हम 3.1 को लेके चलते हैं। अब इसको इरेशनल नंबर आपको बनाना है, तो जैसा हमने आपको बताया कि इसके पीछे आप 01 001 0001 आप यूज़ कर दीजिएगा, तो आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर बन जाएगा, तो ये इरेशनल नंबर होगा। ऐसे ही 3.2 लिखेगा क्योंकि ये भी 3-4 के बीच में है, तो इसको भी इरेशनल नंबर बनाने के लिए 01 001 0001 यूज़ कीजिएगा, तो ये भी आपका एक इरेशनल नंबर बन जाएगा। जैसे हमने कहा कि भाई 3 और 4 के बीच में नंबर 3.1 3.2 समथिंग इस तरीके से होंगे, और उसके बाद 3.1 यानी 0.1 के बाद में आप कोई भी कितनी भी डिजिट लिखिएगा लेकिन बिना उनको रिपीट किए, तो भी आप उस नंबर को नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग बना सकते हैं, यानी इरेशनल नंबर बना सकते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा एडिशन ऑफ 2 इरेशनल नंबर्स। हम 2 इरेशनल नंबर्स को किस तरीके से ऐड कर सकते हैं, तो आपको बता दें जैसे आपने अलजेब्रा में पढ़ा हुआ है कि जो इक्वल टर्म्स होती हैं उन्हीं को हम आपस में ऐड कर सकते हैं। जैसे 4x + 5x = 9x होता है, हम उनको आपस में ऐड कर सकते हैं बिकॉज दे आर इक्वल टर्म्स। लेकिन 4x में हम 5y को ऐड नहीं कर सकते क्योंकि x के और y के जो टर्म्स होते हैं वो इक्वल टर्म्स नहीं होते हैं, तो उनको ऐड नहीं किया जाता है। तो सेम यही तरीका हम यूज़ करते हैं, ये मेथड हम यूज़ करते हैं इरेशनल नंबर्स को भी ऐड और सब्ट्रैक्ट करने में। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जाम्पल 1 में 4√2 + 5√2। अब दोनों में जो इरेशनल नंबर है वो √2 है, तो इसलिए हम इन दोनों टर्म्स को हम आपस में ऐड कर सकते हैं। अब ऐड किस तरीके से करेंगे, तो ऐड करने का तरीका आपको बता दें, कभी भी √2 में √2 ऐड नहीं किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो इनके सिर्फ आगे का जो कोफिशिएंट है वो हम उन्हीं को ऐड करके लिखेंगे। तो 4√2 + 5√2 में हम सिर्फ 4 और 5 को ऐड करेंगे तो कितना जाएगा 9√2,
ठीक है, उसी से कंपेयर कीजिएगा 4x प्लस 5x इक्वल टू 9x होता है। ऐसे यहाँ पे 4√2 प्लस 5√2 जो होगा वो 9√2 होगा। तो ये जो इरेशनल नंबर है वो डिसाइड करेगा इसमें कि उनको ऐड करना है या नहीं करना है। अगर वो दोनों में सेम होगा तो डेट मीन्स हम उनको ऐड कर सकते हैं, और ऐड करने में जो इनके आगे के कोफिशिएंट्स होते हैं सिर्फ उनको ऐड करके लिखा जाता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। या आप इसको ये भी समझ सकते हैं कि यहाँ पर भाई दोनों में √2 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो ब्रैकेट में रह जाएगा 4 + 5 और 4 + 5 आएगा 9, तो ये बन जाएगा 9√2। इसके आगे देखिएगा 4√2 + 5√3। अब यहाँ पर दोनों में जो इरेशनल वैल्यू है वो सेम नहीं है, एक में √2 है और एक में √3 है, तो ये आपस में ऐड नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पर एडिशन पॉसिबल नहीं है। इसके आगे की बात करें 4√2 + 5 × √2। ठीक है, अब यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा इरेशनल टर्म तो सेम होनी ही होनी चाहिए, लेकिन उसके बाद में जैसे आपका एक में √2 है और एक में √2 है, तो ये भी दो डिफरेंट इरेशनल नंबर्स हो गए, तो इनको भी हम आपस में ऐड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इरेशनल नंबर सेम होने का मतलब दोनों में √2 का प्रेजेंट होना है, दोनों में √3 का प्रेजेंट होना है, इस तरीके से होगा। अब √2 और √3 होंगे तो वो सेम इरेशनल नंबर्स नहीं होंगे, या √2 और √2 होंगे तो वो भी सेम इरेशनल नंबर नहीं होंगे। तो इसलिए यहाँ पर भी तीसरे केस में भी जो एडिशन है वो पॉसिबल नहीं है। आगे बात करते हैं 6√3 + 8√3। तो क्या हम इनको ऐड कर सकते हैं? बिल्कुल ऐड कर सकते हैं, क्योंकि दोनों में सेम इरेशनल नंबर है √3, तो ऐड किया जा सकता है। तो सिर्फ इनके आगे के कोफिशिएंट्स को हम ऐड करेंगे तो 6 + 8 आ जाएगा 14√3। थर्ड की बात करें 7√2 + 9√3, ये एक ब्रैकेट में है, इसको हम प्लस कर रहे हैं दूसरे ब्रैकेट के साथ जिसमें 6√3 + 8√2 है। तो देखिएगा सबसे पहले हम इनके ब्रैकेट्स को रिमूव करते हैं, क्योंकि ब्रैकेट के आगे प्लस का साइन है तो ये एज इट इज आ जाएंगे। तो 7√2 + 9√3 + 6√3 + 8√2। अब करेंगे क्या एडिशन में, जो √2 वाली टर्म्स हैं उनको हम एक तरफ ले जाते हैं और जो √3 वाली टर्म्स हैं उनको हम एक तरफ ले जाते हैं। तो ये आ जाएगा 7√2 + 8√2 और 9√3 + 6√3। अब 7√2 + 8√2 इनको प्लस करते हैं, तो जैसे दोनों में √2 आ रहा है तो हम इन दोनों को ऐड कर सकते हैं। तो 7 + 8 कितना जाएगा 15√2। ऐसे ही 9√3 + 6√3 में √3 वाली टर्म दोनों में सेम है, तो इनको भी हम ऐड कर सकते हैं, और इनके जो आगे के कोफिशिएंट्स हैं 9 और 6 उनको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 15√3। तो जब भी आपके 2 और मोर इरेशनल नंबर्स गिवन हो, जैसे यहाँ पे 4 इरेशनल नंबर्स को हम आपस में ऐड कर रहे थे, तो जो इक्वल इरेशनल नंबर वाली टर्म्स हैं उनको हम एक तरफ लिखेंगे और फिर उन्हीं को आपस में हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो इसलिए √2 वालों को हमने एक साथ लिखा, उनको सॉल्व किया, √3 वालों को एक साथ लिखा और फिर हमने उनको सॉल्व किया। एक और एग्जांपल देखेंगे 7√2 + 3/2√5 + 1/3√2 - 2√5। अब हमें इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में ऐड करना है, तो पहले हम इनके ब्रैकेट्स को रिमूव करते हैं। अब क्योंकि ब्रैकेट के बाद प्लस का साइन है तो ये एज इट इज़ ब्रैकेट के बाहर आ जाएंगे। ध्यान रखिएगा ब्रैकेट के बाद प्लस का साइन है, डैट मीन्स +1 है वहाँ पर, और +1 के अगर आप किसी में भी मल्टीप्लाई करते हैं तो वहाँ पर कोई चेंज नहीं होता है। डैट्स वाई ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन होने पर वो एज इट इज़ बाहर आ जाएंगे, वहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा। अब इसके बाद जैसे आपको पीछे हमने बताया था कि जब भी हम एडिशन करते हैं 2 और मोर इरेशनल नंबर्स की, तो जो इक्वल इरेशनल नंबर वाली टर्म्स होते हैं उनको हम एक तरफ ले लेते हैं। तो इसलिए हमने क्या करा, ये 7√2 और 1/3√2, क्योंकि दोनों में √2 प्रेजेंट था, हमने इन दोनों को एक साथ लिख लिया। ऐसे 3/2√5 और ये 2 × √5, इन दोनों में √5 प्रेजेंट था तो हमने इन दोनों को एक साथ लिख लिया। अब इनको हम सॉल्व करेंगे तो किस तरीके से कर सकते हैं, तो फर्स्ट टू टर्म में से हमने √2 को कॉमन लिया, भाई ऐड कर दो या तो डायरेक्टली, आप डायरेक्टली 7 में 1/3 को ऐड कर सकते थे, या हमने इन दोनों में से √2 को कॉमन लिया तो ब्रैकेट में रह गया 7 + 1/3। ठीक है, और ऐसे हमने √5 को वहाँ पे कॉमन लिया तो ब्रैकेट में रहेगा 3/2 - 2। अब एलसीएम लेके सॉल्व तो आप इसे कर सकते हैं, और इसको भी आप एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा सॉल्व करने के बाद 22/3√2 प्लस माइनस के 1/2√5। इट मीन्स इसका सोल्यूशन आ जाएगा 22/3 × √2 - 1/2 × √5। ठीक है, तो इस तरीके से हम इरेशनल नंबर्स को आपस में ऐड कर सकते हैं। सब्ट्रैक्शन भी इसी तरीके से कर सकते हैं। एक एग्जांपल यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का देखते हैं। 4√3 - 3√2 ये एक ब्रैकेट में है, और फिर माइनस दूसरे ब्रैकेट में 3√2 + 7√3।
अब जैसे पहले ब्रैकेट के आगे प्लस का साइन है तो वो एज इट इज़ ब्रैकेट से बाहर आ जाएंगे, 4√3 माइनस 3√2 वहाँ कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पे दूसरे ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो माइनस के अंदर मल्टीप्लाई होगी, यानी -1 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, -1 की -1 की +3√2 में मल्टीप्लाई करते तो आएगा -3√2, और ऐसी -1 की +7√3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -7√3। अब जो √3 वाली टर्म्स उनको हम एक तरफ ले लेते हैं और जो √2 टर्म्स वाली हैं उनको हम एक्स्ट्रा ले लेते हैं। अब देखिएगा तो 4√3 माइनस 7√3, अब दोनों में क्योंकि √3 प्रेजेंट है तो इनके आगे के कोएफिशिएंट सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो 4 माइनस 7 कितना आएगा ये, तो ये आ जाएगा -3√3, और -3√2 -3√2 दोनों में क्योंकि √2 प्रेजेंट है तो ये आपस में सॉल्व होंगे, और -3 होगा -6√2। तो इस तरीके से सॉल्व करके आ जाएगा -3√3 -6√2। मल्टीप्लिकेशन ऑफ इरेशनल नंबर्स को देखेंगे तो हम इरेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करने के लिए वो कंडीशन नहीं है कि ये दोनों में सेम इरेशनल नंबर होगा तभी हम उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वो सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए। मल्टीप्लाई के लिए रूल ये है कि भाई जो इरेशनल नंबर वहाँ पे गिवन है उनमें वहाँ पे जो है एक जैसे ही रूट होना चाहिए, या तो दोनों में स्क्वायर रूट हो, या दोनों में ही क्यूब रूट हो, या दोनों में फोर्थ रूट हो, तो ही हम उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि पहले एग्जांपल में आप देखेंगे 5√3 इंटू 2√2 को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और मल्टीप्लाई करने का तरीका ये होता है, जो आपकी रूट वाली टर्म्स होती हैं उनको हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, जो कोएफिशिएंट्स होते हैं उनको हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 5 इंटू 2 तो ये आ गया 10, ये इनके कोएफिशिएंट्स थे तो इनकी मल्टीप्लाई करी तो ये आ गया 10। और जो रूट वाली टर्म्स है क्योंकि दोनों में स्क्वायर रूट है तो इनको भी हम आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो रहेगा रूट के अंदर ही, तो √3 इंटू √2 आ जाएगा √6। तो ये बन जाएगा कितना 10√6। तो इरेशनल नंबर में मल्टीप्लाई इस तरीके से की जाती है। एक और एग्जांपल देखिएगा 6√5 इंटू 2√3, पहले कोएफिशिएंट्स की मल्टीप्लाई कीजिएगा 6 इंटू 2 तो ये आ गया 12, और फिर √5 इंटू √3 तो आ जाएगा √15, तो मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 12√15। ठीक है, ऐसे ही √8 इंटू √2 दोनों में स्क्वायर रूट है, मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो आ जाएगा √16। अब जैसे √16 को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्योंकि 16 का स्क्वायर रूट होता है 4, तो ये सॉल्व करके आ जाएगा 4। ऐसे यहाँ पर देखिएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू क्यूब रूट ऑफ 2, इनकी मल्टीप्लाई यहाँ पर नहीं कर सकते क्योंकि एक में स्क्वायर रूट का साइन है यहाँ और एक में क्यूब रूट का साइन है, तो इनकी मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं है। फिफ्थ एग्जांपल में देखें √2 इंटू √2, तो क्योंकि दोनों में स्क्वायर रूट का साइन है मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो कितना जाएगा √24। और एक चीज़ को ध्यान रखिएगा, कभी भी अंडर रूट के अंदर कोई एक बड़ा नंबर आ जाए जिसको हम रेशनलाइज कर सकते हो, रेशनलाइज का मतलब जिसके आप पेयर बनाकर उसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, तो हमें वो करना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं √24 को अगर हम फैक्टराइज करें तो इसके फैक्टर्स बनेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब इसमें 2 का एक पेयर बन रहा है, ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने 2 को लेके चले तो एक पेयर यहाँ पे बन के आ जाता है। इससे पहले कि क्लास 8 में आपने स्क्वायर रूट को सीखा होगा कि जब भी स्क्वायर रूट अगर आपको किसी नंबर का निकालना होता है तो आप पहले उस नंबर को फैक्टराइज करते हैं, और फैक्टराइज करने के बाद जिनके पेयर बन जाते हैं उनमें से आप एक नंबर को लेते हैं और फिर उनके मल्टीप्लाई करके आप उनका स्क्वायर रूट निकालते हैं। जैसे यहाँ पे 2 का पेयर बन गया तो इसमें से हम एक 2 को बाहर ले जाते हैं, जिनका पेयर नहीं बनता है तो वो रूट के अंदर ही रहते हैं, और ये सॉल्व करके फिर कितना आ जाएगा 2, और उनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, तो ये बन जाएगा 2√6। तो कभी भी रूट के अंदर कोई बड़ा नंबर गिवन हो उसको फैक्टराइज करो, जिनका पेयर बन जाए उनमें से एक वैल्यू को बाहर ले जाइएगा, जिनका पेयर नहीं बनता वो वही रहेंगे और उनको सॉल्व करके लिखेंगे तो वो थोड़ा रेशनलाइज होकर सिंप्लीफाई होकर आ जाता है। डिवीज़न ऑफ इरेशनल नंबर्स, तो जैसे हमने मल्टीप्लाई बताया था वैसे हम सेम डिवाइड भी कर सकते हैं दो इरेशनल नंबर्स को। जैसे कि 15√15 को यहाँ पे 3√5 से डिवाइड करना है तो डिवाइड का भी वही तरीका होगा कि जो कोएफिशिएंट्स हैं उनको आपस में डिवाइड किया जाएगा, जो रूट की टर्म्स हैं उनको आपस में डिवाइड किया जाएगा। जैसे 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 5, और √15 को √5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा √3। तो इस तरीके से इनको डिवाइड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का ये पूरा टॉपिक था कि इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, उनको ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड किस तरीके से करते हैं। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो आप इनको ध्यान से देखना और सुनना एक बार फिर से, और इनके बेसिस पे ये आपको होमवर्क दिया जा रहा है तो ये होमवर्क को आप सॉल्व कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।